हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बोर्ड को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाऊँगा एनालिटिकल टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं गूगल क्लासरूम में एक वीडियो इससे संबंधित अपलोड कर दूंगा। तो चलिए एनालिटिकल टेबल को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद एनालिटिकल टेबल में कहाँ कौन सा आइटम और कितना लिखा जाएगा किस ईयर में, उसको हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन टुक ए माइन फॉर लीज। मोहन ने एक माइन लीज पर किससे ली? सोहन से। कितने सालों के लिए? फॉर 15 ईयर्स, है ना, 15 ईयर्स, है ना। रेट क्या है? 50 पैसा, 50 पैसा पर टन। मिनिमम रेंट क्या है? 4000। अब आपको करना क्या है? मिनिमम रेंट तो किसी साल बदलने वाली नहीं है। आप यहाँ 4000 लिख देंगे। जो भी कॉलम, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो 4000 लिख देंगे, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है। पर ईयर, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर्स। देखो, ये स्टेटमेंट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 ईयर्स यानी क्या? कि आप यहाँ तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। 5वें साल में आप कोई भी, आपको चाहे कितना भी सरप्लस हो जाए, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द टोनेज राइज फ्रॉम द माइन हैज बीन एज फॉलोज। क्या है? पहले साल 6000 है, लिख देते हैं। चलिए, दूसरे साल क्या है? 9000 टन है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। तीसरे साल कितना है? 5000 टन, इसको भी लिख देते हैं। चौथे साल कितना है? 10000 टन, चलिए लिख दिया। अब 5वें साल 12000 टन है। तो आप जानते हैं रॉयल्टी की रेट क्या है? $50 पर टन। तो आप आसानी से हिसाब लगा सकते हैं कि यदि 1 टन का 50 पैसा है तो 6000 टन का कितना होगा? रॉयल्टी 3000, है ना। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे, तो 3000 हो गए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। चलो, अब हम लोग ईयर बाय ईयर जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने लिख दी हैं। आप यही मेथड फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ईयर टू ईयर बेसिस चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रॉयल्टी कितनी है? 3000 की, और मिनिमम रेंट 4000 का है। तो हमारी शॉर्ट वर्किंग जो है कितनी हुई? 1000 की। अब देखो, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितना हुआ? तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप की बात तब आएगी जबकि आपका सरप्लस हुआ हो। यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आना है, डैश, यहाँ पे कुछ नहीं आना है, हम लोग डैश दे देंगे। ठीक है। पेड टू लैंडलॉर्ड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होता है, तो 4000 हम लोग पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब क्या कहता है कि अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग तो है लेकिन वो अनएडजस्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? शॉर्ट वर्किंग हुई है, हमारे पहले साल में हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ तक टाइम है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ लिखेंगे नहीं अभी, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ वो अमाउंट लिखना है जो कि टाइम फ्रेम दिया गया था, जो समय दिया गया था, वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सका है। तो हम यहाँ पे भी डॉट दे देंगे। ठीक है। चलिए, अब दूसरे साल में आते हैं। अब दूसरे साल में क्या हुआ कि रॉयल मिनिमम रेंट है कितने की? 4000 की,
और रॉयल्टी आपकी 4,500 है। तो यहाँ सरप्लस हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, नील आएगा यहाँ पे। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप में हम क्या लिखेंगे, 500 रुपये, ठीक है। और पेमेंट कितना होगा, 4,000 का ही। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी कितने की है, 4,500 की है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन को आप देखेंगे कि फर्स्ट 4 ईयर तक वो एडजस्ट कर सकता है अगर कोई भी लॉस हुआ तो। कौन, मोहन। तो यहाँ पर पेमेंट उसको कितना होगा, हालांकि सरप्लस है, 4,500 की रॉयल्टी है, लेकिन पेमेंट हम लोग 4,000 ही कर रहे हैं और 500 एडजस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर्स। और रिकूपमेंट होगा कहाँ से, सरप्लस से ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 500 रुपये का सरप्लस था। अब देखो, तो अभी आप क्या है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चलो भाई 1,000 रुपये थे, 500 रुपये एडजस्ट हुए, तो अनएडजस्टेड 500 है, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 साल हैं, है ना। कौन सा, तीसरा और चौथा साल, जहां आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे साल में। तो तीसरे साल में जब हम आते हैं तो क्या देखते हैं, वापस से शॉर्ट वर्किंग हो गई है, कितने की, 1,500 की। जब शॉर्ट वर्किंग हो गई है फिर तो रिक्रूटमेंट का कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ भी ब्लैंक आ जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या है, फिर यहाँ पर हम लोगों को 4,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग से कम पेमेंट नहीं हो सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे, शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट तो होना ही होना है, भले ये प्रोडक्शन करे, उस साल उसने अगर प्रोडक्शन नहीं भी किया तो 4,000 रुपये देने ही देने, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को 4,000 रुपये का पेमेंट हो गया, और अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग में कितना जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 साल है। हालांकि टोटल शॉर्ट वर्किंग अभी हमारे पास एक्यूमुलेटेड जमा होकर के कितनी है, ये देखिए 1,000 यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुई पहले साल में, और तीसरे साल में हुई 1,500 की। तो टोटल 2,500 की शॉर्ट वर्किंग है, जिसमें से हम लोगों ने कितना, 500 रुपया एडजस्ट कर लिया है। तो अभी भी शॉर्ट वर्किंग जो है बैलेंस बचा हुआ वो है आपका 2,000, ठीक है। चलिए अब चौथे साल में आते हैं हम लोग। तो चौथे साल में क्या है कि सरप्लस हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मिनिमम रेंट जो है वो आपका 4,000 है, और रॉयल्टी 50 पैसे पर टन के हिसाब से कितनी आती है, 5,000, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि शॉर्ट वर्किंग तो होगी नहीं, अब क्या है कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना होगा, जितना सरप्लस हुआ है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे, 4,000 ही पेमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक मेरे पास ये अधिकार है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा गया है उसके अनुसार, कि 4 सालों तक, आप यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि 4 सालों तक कुछ भी शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, इन द फर्स्ट 4 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर लिया। तो हमने अभी तक कितना, देखिए, एडजस्ट किया है, और ये लास्ट ईयर है, इसके बाद हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग में जो भी बचा हुआ होगा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में डालना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 साल तक ही शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का अधिकार था, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि 1,000 और ये 1,500, 2,500, और 2,500 में से हम लोग एडजस्ट कितना किए हैं, 500, और ये 1,000 मिला करके होते हैं 1,500। यानी अभी भी 4 साल में एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास 1,000 की शॉर्ट वर्किंग बच जाती है। अब इसको हमको लॉस मान करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एडजस्टमेंट का मौका
नहीं है, एडजस्ट करने का मौका नहीं है। चलिए 5वें साल में आते हैं। अब 5वें साल में क्या हुआ है, मिनिमम रेंट 4000 की है और रॉयल्टी 6000 की है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं, लेकिन अब देखिए इस साल में हम एडजस्ट इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एडजस्ट करने का अधिकार सिर्फ 4 सालों तक ही था, और जो बची हुई शॉर्ट वर्किंग थी जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाए थे, तो उसको हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं लॉस में। तो अब कहने को हमारा लॉस कुछ बचा है नहीं जमा हुआ, क्योंकि हम उसको शॉर्ट वर्किंग कुछ बचा हुआ नहीं है, क्योंकि हम उसको लॉस मान करके ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग तो यहाँ हुई नहीं, वो ब्लैंक रहेगा। शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे पास अधिकार है ही नहीं। तो अब क्या है, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट होगा, इनको पेमेंट होगा 6000 रुपये। क्यों पेमेंट होगा, क्योंकि अब एडजस्टमेंट का अधिकार नहीं बचा है, और जब भी मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी होती है तो रॉयल्टी का ही पेमेंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखो अब कुछ तो बचा हुआ है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो अब फाइनली मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप करेंगे क्या कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जितना भी आपसे बन पड़ता है वो बना करके लाएंगे, और अब जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से रहेगा। जो भी क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है क्लास में, मैं उसका आंसर इसी तरीके से आपको वीडियो बना करके दूंगा। और एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि हो सकता है, अभी मैं फुली कह नहीं सकता आपको, लेकिन हो सकता है कल से मैं आपको ऑडिटिंग के नोट्स लिखवाना शुरू करूं। तो आप प्लीज़ आइएगा कॉलेज, और फिर हम लोग अगर समय मिला तो ऑडिटिंग की शुरुआत हम लोग करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये एनालिटिकल टेबल समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं भी आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। और थैंक यू वेरी मच।